तो आप आरआरबी एएलपी 2026 का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि इस एप्लीकेशन के लिए कौन कौन है कैंडिडेट जो एलिजिबल है। तो बात करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इस आरआरबी एलपी 2026 का आप आवेदन करने के लिए है 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब सिर्फ 10th पास से ही काम नहीं चलेगा, आपके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिना उसके आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड है, तो आरबीआई ने वो पहले से ही निर्धारित करके रखा है कि सिर्फ उन्हीं टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आईटीआई, डिप्लोमा और बीई बीटेक। इन तीनों में से कोई भी अगर जो आपके पास में है और 10th है आपके पास में, तो आप आरआरबी एलपी 2026 में अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब इसको और विस्तार से जानते हैं। तो अगर आपने 10th कर रखा है प्लस आईटीआई है आपके पास में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईटीआई सिर्फ कोई भी आईटीआई से आपने कर रखा है उस बेसिस पे भी आप अप्लीकेशन नहीं कर सकते। आपकी जो आईटीआई है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, और अप्रूव्ड कहाँ से होनी चाहिए? एनसीवीटी और एससीवीटी से अप्रूव्ड संस्थाओं से होना चाहिए। अगर जो वो वहाँ से सर्टिफाइड नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स। तो आपने 10th पास कर रखा है और आपके पास में डिप्लोमा है, तो आप आर बी एल पी 2026 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स की कुछ ब्रांचेस को ही अप्रूव है। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। अगर इन चारों ब्रांचों में से किसी भी एक में आपने डिप्लोमा किया है तो आप आर आर बी एल पी 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं बी बी टेक। अगर जो आपने बी या बी टेक कर रखा है, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी टेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपने मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या ऑटोमोबाइल ब्रांच में करके रखा है, तो भी आप आर आर बी एल पी 2026 में अप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो अगर जो आपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर जो आप बीटेक के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। और आईटीआई में भी अगर जो आपने कंप्लीट, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं आरआरबी के। तो आप एप्लीकेशन करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना। अब बात करते हैं कौन से लोग हैं जो इसमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो वो कौन कौन से लोग हैं? जो जिनके पास सिर्फ 10th पास करके रखा है, या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th पास करके रखा है, या जिन्होंने सिर्फ बीए करके रखा है, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, या जिन्होंने सिर्फ बैचलर ऑफ कॉमर्स करके रखा है, या जो सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस है, तो ये लोग भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। जो आरआरबी ने क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स करके रखी है, वो अगर जो आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें से क्या क्वालिफिकेशन, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जिससे आप आर आर बी एल पी 2026 में अप्लाई कर सकते हैं? अगर जो है तो लास्ट डेट 14 तारीख की है, उससे पहले आप अप्लीकेशन कर लीजिए। लास्ट दिन का इंतजार मत करना, क्योंकि सर्वर इतना स्लो हो जाएगा, हो सकता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ही ना हो पाए। तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।